अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्या है? ये रेशनल रिलेशनल के बारे में होती है कि रेशनल क्या होती है, रेशनल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। एंड रेशनल नंबर्स √2, √2, √3, √5, ये सभी रेशनल नंबर्स हो गए। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, रूट प्रूफ करना है √5 इज इरेशनल, ठीक है। प्रूफ करना है √5 इरेशनल। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो उस करने का तरीका देखना। √5, √2, √3 सब सेम है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। √5, √2, √3 का बिल्कुल ऐसे ही होगा। कैसे करना है, एज्यूम करो, लेट करो या एज्यूम करो, √5 को मान के चलो आप, √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमने माना कि √5 एक एज्यूम करा, √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। हमें प्रूफ ये करना है कि √5 एक, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आंसर कर रहा हूँ इसका, मैंने माना एज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे मैं A upon B की फॉर्म में लिख सकता हूँ, B upon Q की फॉर्म में, वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, जिन दोनों का कॉमन फैक्टर होता है ना, वो 1 होना चाहिए और कोप्राइम होना चाहिए। मतलब या तो कोप्राइम हो जिनका HCF 1 हो, या इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। A और B का जो कॉमन फैक्टर 1 होता है वो तभी रेशनल नंबर होता है, कोई भी नंबर, ठीक है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लेके चल रहा हूँ, अगर √5 रेशनल नंबर है तो √5 इज इक्वल टू A upon B, पहली इक्वेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर किया, जब इसका स्क्वायर किया तो ये तो बच गया 5, ये बन गया A² अपॉन B², ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5B² इज इक्वल्स टू A², तो B² की वैल्यू आ गई A²/5, ठीक है। यहाँ आप देखिए कि जब A² इज डिविजिबल बाय 5, A² डिविजिबल 5 से है, इसका मतलब क्या है कि A जो है वो भी डिविजिबल होगा 5 से, होगा नहीं होगा? जब A² डिविजिबल है तो A भी 5 से डिविजिबल होगा नहीं होगा? इसका मतलब 5 इज द फैक्टर ऑफ A, ठीक है, हो गया। अब मैं A की जगह क्या रख के चल रहा हूं, अब आप A की जगह 5C रखिए, ठीक है। A की जगह क्या रखेंगे आप, 5C, इक्वेशन नंबर 1 में, यहां तक करने के बाद, ठीक है। तो जब मैंने इसे रखा तो √5 इज इक्वल्स टू 5C अपॉन B, ठीक है। स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ का, जब मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 5 इज इक्वल्स टू 25C² अपॉन B², क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 5B² इसके बाद ये आया, 5B² इज इक्वल्स टू 25C², 5 से 25 कट गया, तो B² इज इक्वल्स टू 5C², देन C² इज इक्वल्स टू B²/5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, B² भी डिविजिबल 5 से, इट्स मीन्स जो B है, तो B तो हो गई भाई, जब B² 5 से डिविजिबल है तो B तो हो गई डिविजिबल। इसका मतलब जो 5 है, 5 जो है वो भी इसका फैक्टर है, जो 5 है A का फैक्टर हो गया, B का फैक्टर हो गया। इसका मतलब जो यहां पे कर रहा हूं मैं, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, ठीक है। 5 जो है कॉमन फैक्टर है A का, बट वी नो दैट फॉर अ रेशनल नंबर कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B should be 1,
यहाँ 5 जो है कॉमन फैक्टर एक है, लेकिन हम चाहते हैं रेशनल नंबर के लिए जो उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। सो जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन था, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन is about A and B are co-prime, वो फेल हो गया, इज रॉन्ग। सो जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन था, जो हमने माना था कि ए और बी से रिलेटेड कि ए और बी जो को-प्राइम है इनका इससे वन होता है, वो रॉन्ग है। इट्स मीन्स √5 इज इरेशनल, बस इतना आपको प्रूफ करना है। ये है आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन था। जल्दी से नोट कर लेना आराम से। मैं कुछ इसका अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। तो मैंने लिया 3 + 2√5 को मैंने क्या माना, a/b मान लिया, लेट कर लिया, एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर की फॉर्म में मान लिया तो ये a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसे। मैंने एज्यूम किया कि ये रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर है तो a/n की फॉर्म में लिख लिया। 3 को उधर भेज दिया मैंने, ठीक है। तो इसका एलसीएम लिया तो ये बच गया a - 3b/b, ठीक है। 2 को भी इधर भेज दिया, ये पहले क्वेश्चन, ठीक है। ये तो राइट साइड है, ये a/b की फॉर्म में है कि नहीं। तो राइट साइड जो है इसकी, ये वाली, ये a/b की फॉर्म में है। इसका मतलब ये क्या है, a - 3b/2b जो है इज रेशनल नंबर, ठीक है। अगर एक रेशनल नंबर है ये, इसका मतलब क्या होना चाहिए, √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। भाई अगर ये रेशनल नंबर है आपका, a - 3/2b जो है आपका, ये जो आया था, क्योंकि मुझे रूट अलग करना था बिल्कुल, तो ये जो है ये रेशनल नंबर है, तो ये ऑब्वियसली बात है ये भी रेशनल नंबर होगा नहीं होगा। बट अभी हमने प्रूफ किया था, अभी हम प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये √5 इरेशनल है। तो जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है इज अबाउट 3 - 2√5 इज रॉन्ग, सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये रेशनल नंबर आपको इतना करना है और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल इतना करना है, ये आपका फाइनल आंसर जाएगा। अगला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट सेकंड थर्ड जल्दी से, ठीक है। प्रूफ करना है ये सभी रेशनल है, पहला पार्ट, ठीक है। तो इसको मैंने क्या मान के चला, पहले एक काम करो, इस क्वेश्चन को और नीचे से इसका वो कर दो, कॉन्जुगेट ठीक है। इसे रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दो तो क्या होगा, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ऊपर नीचे, तो क्या √2/2, क्योंकि अभी नीचे नहीं छोड़ता है। ये हो गया नंबर आपका, ये आया अभी ये नंबर, ठीक है। अब इसको मैंने मान लिया कि ये नंबर जो है एक रेशनल नंबर है, जैसे अब तक कर रहे हैं, एज्यूम किया है कि एक रेशनल नंबर है। अगर ये एक रेशनल नंबर माना मैंने, तो इसे a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो √2 = 2a और b आ गया। भाई ये 2 इधर चला गया, ठीक है। एज्यूम कर लो कि ये एक रेशनल नंबर है, यहाँ एज्यूम कर लो। अगर रेशनल नंबर है तो इसे a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ,
रूट टू इजिकल्स टू टू ए ओवर बी। ये जो टू ए ओवर बी जो है ये ए ओवर बी की फॉर्म में, यानी ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है भाई। 1/2 रूट टू से मल्टीप्लाई करी तो ये नंबर बन गया। इसको मैंने जैसे हम हर बार करें, इसको मैंने एक रेशनल नंबर माना, तो रेशनल नंबर माना तो ये ए और बी की फॉर्म में हो गया। तो रूट टू इजिकल्स टू टू ए और बी, ये एक रेशनल नंबर है। अगर एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब अगर टू इज रेशनल नंबर, इट्स मीन्स रूट टू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। भाई अगर ये रेशनल नंबर है आपका तो ये भी रेशनल नंबर होगा रूट टू, बट वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन था, कॉन्ट्रडिक्शन इज अबाउट रूट टू ओवर टू, कॉन्ट्रडिक्शन इज अबाउट रूट टू ओवर टू, कि ये इरेशनल था वो फेल हो गया, रॉन्ग हो गया। सो रूट टू ओवर टू इज इरेशनल, ठीक है। सेम अगला जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट जो है वो 7√5 है, ठीक है। इसको भी मैं क्या मान के चलूंगा 1 मिनट के लिए, सेम जैसे यहाँ लिखा है कि इसको भी मैं रेशनल नंबर मान के चलूंगा कि एक रेशनल नंबर है। अगर एक रेशनल नंबर है 7√5 इक्वल्स टू ए ओवर बी, अगर एक रेशनल नंबर है ये आपका, ठीक है, अज्यूम कर लिया कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से √5 इक्वल्स टू क्या आ गया, ए ओवर 7b, और ए ओवर 7b क्या है, रेशनल नंबर है। ये लिखना है आपको, ए और बी 7 रेशनल नंबर है। इट्स मीन्स जो √5 है, बिल्कुल यही लाइन लिखनी है आपको जो ये लिखी है यहाँ पे, भाई ए ओवर 7b एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब जो है √5 जो है वो भी रेशनल होगा, लेकिन हम चाहते हैं √5 जो है कि रेशनल नंबर है। तो जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन था इज अबाउट कि रेशनल नंबर इज रॉन्ग, सो √2 या इसमें लिखेंगे √5 जो है 7√5 जो है हमारा वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सेम 6 प्लस √2 तो था, ठीक है। सेम क्वेश्चन है 6 प्लस √2, लास्ट जल्दी से देखो। इसको मैंने क्या मान लिया, अज्यूम करो 6 प्लस √2 एक रेशनल नंबर है, तो ये ए ओवर बी की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो 6 प्लस √2 लिख लिया ए ओवर बी की फॉर्म में, 6 उधर भेजा क्योंकि रूट के डिजिट मुझे इधर रखने होते हैं खाली, ठीक है। एलसीएम लिया तो √2 इज इक्वल्स टू क्या बन गया, a माइनस 6b ओवर b। क्या a माइनस 6b ओवर b एक रेशनल नंबर है, पता है हमें, है कि नहीं है। मीन्स √2 इज, अगर ये रेशनल नंबर है तो √2 भी एक रेशनल नंबर है भाई, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल है। लेकिन बट वी नो दैट, वही जो हमने लिखी थी कहानी पिछली बार, इज इरेशनल। सो वही आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज अबाउट √2 इज रेशनल, so our contradiction is about 6 plus √2 is rational is wrong, तो 6 plus √2 is irrational, ठीक है। बस इतना लिखना है, दैट्स ये 1.3 खत्म हो जाती है आपकी, ये एक्सरसाइज 1.3 थी, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 1.4 जो है वो है आपकी बेसिकली टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स पे, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिया आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब अगर कोई भी एक नंबर है आपका, जैसे मैंने लिखा 2/10, ठीक है। अब जो नीचे ये तो होता है न्यूमरेटर, दैट इज डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर जो नंबर होता है आपका, हमें उसको चेक करना होता है। तो जो डेनोमिनेटर नंबर है आपका
वो क्या है आपका 10, ठीक है। तो जो इसके फैक्टर्स आएंगे नीचे वाले टर्म के डिनोमिनेटर के, वो 2 और 5 की टर्म्स में ही आने चाहिए, हमेशा 2 और 5 की टर्म्स में आने चाहिए। देखो इसके जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, वो 2 और 5 की टर्म्स में है। जब ये 2 और 5 की टर्म्स में होंगे तभी वो टर्मिनेटिंग बनेगा, ठीक है। यानी जो इसके फैक्टर्स हैं नीचे वाले के 4, जो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 की टर्म्स में आने चाहिए, ठीक है। आगे अगर ये 2 और 5 की टर्म्स में है तब भी वो क्वेश्चन, तब भी वो टर्मिनेटिंग टर्म होगा, ठीक है। अब मैं टर्मिनेटिंग की पूरी बात समझाता हूँ कि वो जो नंबर्स हैं उसको टर्मिनेटिंग को, जो नीचे वाला नंबर होता है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में होना चाहिए। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में होने चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म में होने चाहिए वो किसी भी हाल में। अगर वो इस फॉर्म में है तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा आपका, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट समझाता हूँ। है नीचे वाला नंबर, ठीक है। अब मैंने बोला नीचे वाले नंबर के मैं क्या करूँगा, फैक्टर। इस 15,625 यानी इसके फैक्टर कितने आ गए, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 5, 5 बार है ना, तो 5 की पावर 5 लिख ली, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसे मैंने लिख लिया 13 इंटू 5 की पावर, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए या तो वो 5 होने चाहिए, देखो फैक्टर्स या तो 5 आ जाए, या तो सिंगल 5 आ जाए, खाली सिंगल 5 आ जाए, मतलब 5 ही आता रहे, ये सिंगल डिजिट 2 आ जाए बस, या बोथ 5 एंड 2 आ जाए, मतलब 5 आ जाए 2 आ जाए, या 5 और 2 आ जाए, तभी पॉसिबल है वो सब किसके। तो ये क्या बच गया 5 की पावर 5, आगे 5 की पावर 5। लेकिन अभी, ठीक है, अगर मुझे इस टर्म में चेक करना है, इस टर्म में चेक करना है, तो मैं इसमें क्या 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। तो अभी मुझे नहीं पता ये डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं है फिलहाल, ठीक है। बस मुझे इतना पता ही 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0 बनाया मैंने अभी। अच्छा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अभी तो मुझे इतना पता लग गया, ऑब्वियस सी बात है कि डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा आराम से, क्योंकि 5 और 2 की टर्म से है तो सिंगल 5 आ जाए, सिंगल 2 आ जाए, है ये। अब इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ। देखिए नीचे मुझे हमेशा जो नीचे वाला नंबर होता है, डेसिमल एक्सपेंशन तभी पॉसिबल होता है, किसी भी नंबर का डेसिमल तभी निकाल सकते हैं हम जब नीचे या तो वो 10, 100 या 1000 की फॉर्म में बन जाए, तो डायरेक्ट पॉसिबल 10 पॉइंट लगा सकते हैं हम, डेसिमल लगा दीजिए आराम से, किसका आगे डेसिमल लगा दीजिए। अगर वो नीचे 10, 100, 1000 या 10,000 की फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो यहाँ 5 की पावर 5 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे 10 बनाने के लिए 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर नीचे मैंने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ, नीचे देखो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो हम जानते हैं ना a की पावर m इंटू a की पावर n कितना होता है, सॉरी अगर ये आए तो a इंटू बी की पावर m, मतलब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो तो ये मल्टीप्लाई में पावर 1 हो जाती है। हो गया, ये बन गया 13 इंटू 2 की पावर 5 ओवर, ये कितना बन गया आपका 10 की पावर, बन गया नहीं बन गया 13, 2 की पावर 5 का मतलब 2, 4, 8, 16, 32, नीचे क्या बन गया 10 की पावर 5 का मतलब ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 13 की 12 से, 6, 3, 9, 2, 3, 6, 9, 416 पॉइंट लगा दीजिए, 1, 2, 3, 5 जीरो है तो 5 डिजिट से पहले यहाँ, ये तुम्हारा आंसर है।
ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो पूछा गया है ना, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में तो पूछा गया है खाली ये बताओ कि टर्मिनेटिंग है या कौन सी टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। और सेकंड जो पार्ट है इसका, जो उसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि जो टर्मिनेटिंग है उनको डायरेक्ट आंसर बताओ। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड कंबाइन कर दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंबाइन चल रहे हैं, एक साथ कंबाइन है ये क्वेश्चन। 1 में तो बस ये बताना है कौन सी टर्मिनेटिंग है और ठीक है, कौन सी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो सेकंड में जो टर्मिनेटिंग है उनको सोल्व करो आगे। ये टर्मिनेटिंग थी तो मैंने इसे सोल्व कर दिया आगे, ठीक है। इसका अगले एक पार्ट और देख लीजिए। जैसे मैंने 17/8 लिख लिया, ठीक है। तो मैंने इस 8 के फैक्टर करे, ये आए, ठीक है। अब मैं इसे कंप्लीट करने के लिए बट 2 है खाली, इसमें 5 की पावर किससे मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि तभी नीचे 10 बनेगा, सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए दोनों की। तो ये बन गया 17 इंटू 5 की पावर 3 ओवर, बेस अलग अलग है लेकिन डिग्री सेम है, पावर सेम है, तो 5 इंटू 2 की पावर 3। देखो जैसे ही 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में बना आपका, ये क्या बन गया आपका डायरेक्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बन गया आपका डायरेक्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही बन गया आपका। अब इसे आगे सोल्व करके इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये बन गया 17 इंटू 5 की पावर 3 125 ओवर ये हो गया 10 की पावर 3, ठीक है। तो 17 इंटू 125 ओवर 10,000। आप इसकी मल्टीप्लाई करो 125 की 17 से, जो भी आएगा, और उसमें डायरेक्ट पॉइंट लगा दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपली पॉइंट लग जाएगा 3 डिजिट से पहले। तो ये भी है बिल्कुल डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्ड है जैसे इसका 64/455, 455 के फैक्टर करके देखो, बस 2 और 5 आने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 10, ठीक है। 5 चौक 20, बल्कि 4 5 9 45, रुक जाओ, 5 चौक 20 नहीं, 5 8 40, 5 से काट रहा हूँ ना मैं, सॉरी गलत कर रहा हूँ। 455 था ना, 5 9 45 सही है, 5 एकम 5 91 आया, 5 9 45 और 5 एकम 5, सॉरी। फिर 5 से फिर कटेगा ये 7 से 13 और फिर 13, तो इसके फैक्टर कितना आ गया 64/, इसमें 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया, 7 और 13। इट्स मीन्स ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। खाली 5 आए 2 आए, या तो खाली 5 आए या 2 आए या 5 और 2 आए, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। फिर इसका 4th 5th 6, ठीक है। 6 देख लेते हैं इसका, बाकी आप सब खुद करेंगे। 7th में 6 देख लो एक बार, टू की पावर 3 5 की पावर m, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में है ये, तो इसी बात है ये। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब इसे आगे सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनके आंसर्स देने हैं। इससे अगले जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, जो नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, ये देखो 2 की पावर 3 है और या 5 की पावर 2 है, मुझे दोनों इक्वल करने के लिए 5 एक और चाहिए मुझे यहाँ पे, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो मैंने 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, भाई मुझे डिग्री सेम करनी है ना, पावर यहाँ 3 है 2 है, तो यहाँ पे एक और कर दूँ, एक और करने के लिए मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो 23 पंजे 5 15, 5 2 10 115, नीचे क्या बन गया ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो 115 ओवर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये बन गया 0.115, ठीक है। इससे अगले वाला अगर देखें, ये इसमें ऑलरेडी 7 आ गया, जो कि मैं चाहिए नहीं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। बाकी आप सारे इसके खुद करेंगे 1 पॉइंट करके, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बस हमें ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लो।
ये रेशनल है, क्या ये रेशनल है? बस, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है ये, ठीक है, रेशनल नंबर है बिल्कुल, क्योंकि ये रुक गया नंबर आके, ये नंबर आके 9th में हमने पढ़ा होगा, ये नंबर आके रुक गया, यस इट इज रेशनल नंबर, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट हो गया मतलब रुक गया नंबर आपका। फिर सेकंड पार्ट, क्या रेशनल नंबर है? नो, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, देखो टर्मिनेट मतलब होता है रुकना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुकना, टर्मिनेट मतलब तो रुकना हो जाता है, नॉन टर्मिनेट का मतलब नहीं रुक रहा है नंबर, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है ये, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो इरेशनल्स होते हैं, मतलब वो रेशनल नंबर्स नहीं होते, इसका मतलब ये रेशनल नंबर आपका नहीं है। इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए एक बार, ये है, ठीक है, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इस पर बार आ गया है, ठीक है, देखो है तो नॉन टर्मिनेट, कि नंबर रुक नहीं रहा है, ये बार आ चुका है लेकिन बढ़ता चला जाएगा, ये है तो ये नॉन टर्मिनेट आपका नंबर, क्या है? नॉन टर्मिनेट मतलब नहीं रुक रहा है नंबर, की बार का मतलब होता है आगे बढ़ता चला जाए, है तो नॉन टर्मिनेट लेकिन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, यानी से हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स में सुझाव जरूर दें। थैंक यू।